ओम शांति। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो ये संकेत ज़रूर मिलते हैं। देखिए, क्या आपके जीवन में अचानक सब कुछ गलत होने लगा है? क्या बिना वजह परेशानियाँ बढ़ गई हैं? क्या आप मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपकी क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों। अक्सर जब भगवान किसी इंसान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो उससे पहले उसकी ताकत को परखते हैं, उसके धैर्य को जांचते हैं और उसके विश्वास को मजबूत करते हैं। भगवान कभी सीधे आकर के नहीं कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाला हूँ या तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी में डालने वाला हूँ, तुम्हारे सामने कोई मुसीबत आने वाली है। ऐसा भगवान पहले से कह कर के नहीं बताते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपको पहले से नहीं बताते हैं, बल्कि वह आपको कुछ संकेतों के ज़रिए बताते हैं। स्पष्ट रूप से आपसे नहीं कहते हैं, बल्कि आपको कुछ संकेत दे कर के और उन संकेतों के ज़रिए बताते हैं। आज आपको वही संकेत बताने वाले हैं। अब ज़रा आप ध्यान से सुनिए, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो ये पहला संकेत है, आपके जीवन में अचानक परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। पैसे की दिक्कत, रिश्तों में तनाव, काम में रुकावट, स्वास्थ्य में परेशानी, मन की बेचैनी, सब एक साथ आने लगता है। अब आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर सच तो ये है कि यही वो समय होता है जब भगवान आपको देख रहे होते हैं कि आप हार मानते हैं या आप भगवान पर भरोसा रखते हैं। अगर आपका भरोसा भगवान पर निश्चय अटूट और विश्वास है, तो परेशानियाँ कितनी भी आएँ, लेकिन आप भगवान का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं और भगवान यही देखना चाहते हैं। दूसरा संकेत, अचानक आपको लगेगा कि आप अकेले हो गए हैं। जिन पर भरोसा था, वो साथ छोड़ देंगे। जिनसे आपको उम्मीद थी, वो समझ नहीं पाएँगे। आप भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करेंगे। पर याद रखना, भगवान जब आपको मजबूत बनाते हैं, तो पहले आपको अकेले चलना सिखाते हैं। क्योंकि जो अकेले चलना सीख लेता है, वो पूरी दुनिया को भी सँभाल सकता है। तीसरा संकेत है, परीक्षा के समय आपका मन बार-बार टूटेगा। आप सोचेंगे कि अब बस बहुत हो गया है, अब मुझसे नहीं होगा, भगवान मुझे ही क्यों चुनते हैं? आँखों में आँसू होंगे, दिल में दर्द होगा, पर मुँह पर मुस्कान होगी। आपके चेहरे पर आपको मुस्कान रखनी पड़ेगी और आपकी यही असली परीक्षा होती है। भगवान ये देखना चाहते हैं कि दर्द में भी आप उनसे जुड़े रहते हैं या नहीं। चौथा संकेत है, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आपको इंतज़ार करवाते हैं। आप मेहनत करते रहेंगे, पर रिज़ल्ट देर से मिलेगा। आप दुआ माँगेंगे, पर जवाब देर से आएगा। आप सही रास्ते पर होंगे, फिर भी मंज़िल दूर लगेगी। यही समय तय करता है कि आप सच्चे भगवान को मानने वाले हो, सच्चे भगवान के प्रिय हो, सच में भगवान की सच्चे मन श्रद्धा से भक्ति करते हो या सिर्फ़ फ़ायदे के लिए भगवान को मानते हो। पाँचवाँ संकेत है, परीक्षा के समय आपके सामने गलत रास्ते खुल जाते हैं। आसान पैसा, झूठा फ़ायदा, शॉर्टकट, धोखा सब सामने आने लगता है। अब भगवान देखना चाहते हैं कि आप ईमानदारी चुनते हैं या बेईमानी। जो इस समय सही रास्ता चुन लेता है, भगवान उसे ज़िंदगी भर ऊँचा रखते हैं। छठा संकेत है, इस समय आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि सब ठीक हो जाएगा। हार मत मान, भगवान साथ हैं। ये आवाज़ कोई और नहीं, खुद भगवान की तरफ से होती है। जो इंसान इसे सुन लेता है, वो कभी फिर अंदर से टूटता नहीं है। उसका विश्वास और धैर्य, साहस बल देता है अंदर से। और सातवाँ संकेत है, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आपसे बहुत कुछ छिन जाता है। कोई अपना दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई नौकरी भी छूट जाती है, कोई मौका आपके हाथ से निकल जाता है। आप सोचते हो, सब कुछ मुझसे ही क्यों छिन रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पर सच तो देखिए ये है कि भगवान पुराने बोझ को हटा कर के नई उड़ान की तैयारी कर रहे होते हैं।
8वां संकेत है, आप बार-बार गिरते हो, बार-बार हारते हो, बार-बार टूटते हो, फिर भी हर बार खड़े हो जाते हो। यही दिखाता है कि भगवान आपको हारना नहीं, लड़ना सिखा रहे हैं। जो गिरकर भी उठना सीख लेता है, वो कभी ज़िंदगी से नहीं हारता है। 9वां संकेत है, जब आप संघर्ष में होते हो, तो लोग हँसते हैं, आपके सपनों का मज़ाक बनाते हैं। आपकी मेहनत को बेकार बताते हैं, आपको पागल कहते हैं, पर याद रखना भीड़ हमेशा उसी का मज़ाक उड़ाती है, जो अलग सोचता है। भगवान आपको हमेशा अलग और श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं और फिर वो पीछे छूट जाते हैं। 10वां संकेत है, परेशानियों के बीच आपके अंदर एक नई ताकत बनती है। अब आप पहले जैसे नहीं रहते हैं। पहले आप डर जाते थे और पहले अगर कोई चीज़ गलत हो रही है या कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो आप उस गलत को गलत नहीं कह पाते हो। उस गलत व्यक्ति को गलत नहीं साबित कर पाते थे, उससे कुछ बोल नहीं पाते थे। भले सामने गलत होता हुआ देखता रहेंगे, लेकिन फिर भी आप ना कुछ बोल सकते थे, ना विरोध कर सकते थे। लेकिन अब आपके अंदर वो ताकत आ जाती है, वो बल आ जाता है कि गलत जो करता है उसको आप गलत कहने लगते हो और सत्य के मार्ग पर आप में चलने की और सत्य को अपनाने का एक अटूट विश्वास एक आपके अंदर से एक बल भर जाता है। और फिर अब आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। ये बदलाव अपने आप नहीं आता है, ये भगवान की ट्रेनिंग होती है। जब भगवान आपकी ट्रेनिंग लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसी टाइम पर आपके जीवन में ये बदलाव शुरू होते हैं। कोई इसको समझ जाता है और कोई ना समझ करके भी इसको और फिर भगवान से दूर हो जाते हैं। 11वां संकेत है, जब आप बहुत दर्द सह लेते हो, तो आप दूसरों के दर्द को भी समझने लगते हो। अब आप किसी को नीचा नहीं दिखाते हो, क्योंकि वो दर्द आपने सहन किया है कि नीचा दिखाने का दर्द क्या होता है, किसी के अपमान करने का दर्द क्या होता है। वो सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देख ली हैं और जो दर्द आप देख चुके हैं, जो पीड़ा आप सहन कर चुके हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे, अगर आप वास्तव में एक सच्चे राही हैं और आप परमात्मा को अपना मानते हैं और अपने आप को परमात्मा की संतान समझते हैं और आप ये मानते हैं कि इस विश्व की सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं, सभी मेरे भाई बहनें हैं। जब आपके अंदर से ये भावना रहती है, तो आप जिस पीड़ा से गुजरे हैं, जिस दर्द से गुजरे हैं, वो दर्द आप नहीं चाहेंगे कि किसी और को मिले, वो दर्द किसी और को सहन करना पड़े। आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। और फिर आप जीवन में कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। आप किसी की मजबूरी पर नहीं हँसते हैं, अब आप दूसरों की मदद करने लगते हो और भगवान आपको अच्छा इंसान बना रहे होते हैं। 12वां संकेत है, संघर्ष के बाद आपको लगने लगता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। यही समय होता है जब भगवान आपको अपना असली उद्देश्य बताते हैं। 13वां संकेत है, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके दिल में शांति रहती है, हालात खराब होते हैं, फिर भी आपका मन स्थिर रहता है। अब आप समझ जाते हो, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो गया वो अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। जब आपके अंदर ये विश्वास बैठ जाता है, ये निश्चय आ जाता है, जब अपनी डोर परमात्मा के हाथ में सौंप देते हो, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपसे खुश हैं। आप सोचते हो कि भगवान लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान कमज़ोर लोगों की परीक्षा नहीं लेते हैं। देखिए, वो उन्हीं को चुनते हैं जिनमें कुछ ख़ास होता है, जिनके अंदर भविष्य का योद्धा होता है, जिनमें दूसरों को रास्ता दिखाने की हिम्मत होती है, ताकत होती है, बल होता है और जिनके जीवन से लाखों लोग प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप संघर्ष में हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ख़ास हो। याद रखने वाली बात तो ये है कि अगर आज आप रो रहे हो, तो कल आप चमकोगे ज़रूर। अगर आज आप अकेले हो, तो कल लोग आपके पीछे चलेंगे। अगर आज अंधेरा है, तो सुबह बहुत रोशन होगी। बस एक बात मत छोड़ना, भरोसा, मेहनत और भगवान पर विश्वास। अंतिम संदेश और ध्यान से सुन लो, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं,
तो वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको तराशने के लिए लेते हैं। हीरे को चमकने से पहले उसको हज़ारों चोटें सहनी पड़ती हैं। आप भी वही हीरा हो, बस धैर्य रखो, आपका समय ज़रूर आएगा। और अगर आपको अभी इस टाइम पर लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो हार मत मानिए और अभी कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूँगा, और भगवान पर अपना विश्वास दिखाइए। और याद रखिए, शायद आपका अच्छा समय आने वाला है, इसलिए भगवान ने ही आपको वीडियो ये दिखाया हो, इसलिए हार मत मानना। आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत समय बाकी है। ठीक है? ओम शांति।